अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एसिड का क्लासिफिकेशन। एसिड जो होते हैं बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक किस बिहाफ पर होते हैं वो हम देख लेते हैं। एसिड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। पहली बात तो जब भी याद रखना एसिड आएंगे तो H प्लस आयन एसिड, ठीक है, OH माइनस आयन मतलब बेसिक। तो एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? H प्लस आयन मिलेंगे। लेकिन किस सॉल्यूशन के अंदर? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब H प्लस आयन जितने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और H प्लस आयन अगर स्मॉल अमाउंट में होते हैं तो वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो सबसे पहले तो अगर हम किंग ऑफ एसिड की बात करते हैं तो किंग ऑफ एसिड आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। इसी तरह से जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कि आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बचपन में पढ़ते थे अपन। और एक और है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। 3 एग्जाम्पल पूछे थे, तो ये सब आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन देगा? 2 H प्लस आयन देगा, तो इसको अपन बोलते हैं डाई बेसिक। ठीक है, डाई बेसिक। ये होता है मोनोबेसिक और ये भी होता है मोनोबेसिक। तो यहाँ पे इसकी बेसिडिटी अगर हम बात करें तो बेसिडिटी होती है इसकी 1, 1 एंड 2। इसी तरह से अगर हम वीक एसिड के एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, सबसे अच्छा एसिड एसिटिक एसिड, जिसका नाम आपने सुना हुआ है, कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं अपन, या यूपीएससी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक होता है H2CO3, एक होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड CHCOOH। आपने पढ़ा होगा बचपन में आंट स्ट्रिंग के अंदर भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो अपन इसके लिए क्या करते थे? कैलामाइन यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसकी जो बेसिडिटी होती है वो इसको क्या करती है? इस एसिड को बेसिक से क्या करते थे? न्यूट्रल करते थे। तो ये जो होता है वीक एसिड होता है बच्चों। ठीक है, एसिटिक एसिड है जो अपन विनेगर में यूज़ करते हैं, विनेगर में होता है कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। एक और इसी से रिलेटेड कुछ एक छोटी सी बात है, देखो HCl। अगर हम जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो आपको आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो एरो आपको दिखेगा सिंगल एरो दिखेगा। H प्लस आयन बनाएगा, Cl माइनस आयन बनाएगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी वाले सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस आयन दिखे, तो यहाँ पे जो आपको बीच में सिंबल दिखेगा वो आपको सिंगल एरो दिखेगा। और इसी तरह से अगर ये वीक एसिड का एग्जाम्पल होगा तो यहाँ पर आपको डबल एरो दिखेगा। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जो डिसोसिएशन होता है, ये जो टूटता है, ब्रेक होता है, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। ठीक है, तो बात हमने क्या की थी? H प्लस आयन की। तो यहाँ पर H प्लस आयन कम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये डबल एरो बना है, मतलब यहाँ पर इतनी तरह से ये ब्रेक नहीं होता, इजीली ब्रेक नहीं होता है, ये बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है। तो H प्लस आयन का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा बना, क्योंकि ये सिंगल साइड रिएक्शन होती है। इसी तरह से हमने एसिड पढ़े हैं, ऐसे क्या होते हैं? बेसिस भी होते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर याद रखना बस, बेसिस के अंदर OH माइनस आयन होंगे, और ये भी क्या होगा? OH माइनस आयन जितने ज़्यादा अमाउंट में होंगे वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और OH माइनस आयन अगर कम अमाउंट में होंगे तो वो क्या होगा? वीक बेसिस होगा। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नाम इसका सोचो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। इसी तरह से होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों मोनो एसिडिक ही, क्योंकि ये सिंगल OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये था आपका कास्टिक पोटाश और ये था आपका कास्टिक सोडा। इसी तरह से जो वीक बेसिस होते हैं उसके एग्जांपल हम ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लाइम वाटर के अंदर। तो जितनी नंबर ऑफ OH माइनस आयन एटमॉस्फेयर क्या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी एसिडिटी होती है। जैसे यहाँ पर OH माइनस आयन कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, 2 OH माइनस है, तो ये इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। ओके, एक मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस आयन आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं
डिसोशिएट हो रहे हैं, वो आपकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। ओके, तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस से रिलेटेड टॉपिक।